हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था वही पढ़ाया गया था, भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा पंजाब के फाजिल्का में। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे रहा। 15वें स्थान पे। जुलाई 2025 में तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे, T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। स्मृति मंधाना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन चक्र 5। जुलाई 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपना सहयोग निलंबित कर दिया है। ईरान। किस राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GWH-2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर लॉन्च किया है। जापान। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में। US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता। राइट आंसर हो जाएगा आयुष शेट्टी ने। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। किस संस्था ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुँच के लिए गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की। मधुबनी पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, ये आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान है इसमें 99वां। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान पर है, जो 67 अंकों के साथ 167 देशों में से पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। भारत का SDG मूल्यांकन 17 सतत विकास लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ जल, संस्थागत सुदृढ़ता आदि पर देशों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। भारत को जो रैंक मिला है 99वां मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है, स्वीडन है नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्वेश्चन की टाइप है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो मैं आपको सूचकांक वाले क्वेश्चन जो पिछले आए हुए हैं और जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 131वें स्थान पे है भारत, पहले पे आइसलैंड है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पे है, पहला है फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 151वां स्थान है, पहले स्थान पे है नॉर्वे। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान है पारादीप बंदरगाह ओडिशा का। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य है राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत है 25वें स्थान पे, पहले पे है अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें स्थान पे है भारत, पहले पे है बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत है 4थे स्थान पे, पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत है 96वें स्थान पे, पहले पे है डेनमार्क। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत है 24वें पे, पहले पे है नॉर्वे। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स में 7वां स्थान है भारत का, पहले पे है अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत है 10वें पे, पहले पे है डेनमार्क। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे, जिसे कि GST डे भी बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर दिवस भी बोलते हैं, 2025 में कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई को।
डिटेल में समझेंगे। वस्तु एवं सेवा कर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में एकीकृत कर व्यवस्था के रूप में जीएसटी के लागू होने की वर्षगांठ को चिन्हित करना है और लोगों में कर जागरूकता फैलाना है। जीएसटी दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। थीम है जीएसटी सरलीकरण कर, नागरिकों को सशक्त बनाना। इंग्लिश में जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों की बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टीलर डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बात करेंगे डीआरडीओ के, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई कर दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेगबीर सिंह। डिटेल में समझेंगे। पंजाब के 6 वर्ष और 9 महीने के तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई पूरी कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तेगबीर पंजाब के रूपनगर शहर के रहने वाले हैं। वह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एल्ब्रस रूस में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 18,510 फीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेज़न क्षेत्रीय देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरीनाम। डिटेल में समझेंगे। दक्षिण अमेरिका का देश सूरीनाम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मलेरिया मुक्त देश का दर्जा प्राप्त करने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला राष्ट्र बन गया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यह मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि सूरीनाम की सरकार और नागरिकों के लगभग 70 वर्षों के सतत प्रयासों और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने अपने घने वर्षावनों और विविध समुदायों में मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदन नीलेकनी। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। विद्युत मंत्रालय ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित एक नई पहल इंडिया एनर्जी स्टैक को विकसित करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलेकनी को सौंपी गई है, जो इस परियोजना के मुख्य सलाहकार होंगे। इंडिया एनर्जी स्टैक एक ऐसी एकीकृत डिजिटल संरचना है जिसका उद्देश्य भारत में खंडित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को एक मंच पर लाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, रेल वन मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 2 जुलाई 2025 को रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पेश किया है। रेल वन ऐप का उद्देश्य यात्रियों को टिकट बुकिंग, PNR पूछताछ, यात्रा भोजन, भोजन बुकिंग और माल ढुलाई संबंधी जानकारी जैसी अनेक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ की लागत से किस योजना को नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उभरते हुए रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को इंटर्नशिप के लिए वजीफा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार। डिटेल में समझेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप वजीफा, वरिष्ठ कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना और 882 करोड़ का सांस्कृतिक व धार्मिक विकास, जैसे कि सीतामढ़ी स्थित
पुनौरा धाम मंदिर का विकास शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवन रामचंद्रन। 1 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केशवन रामचंद्रन को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह मनोरंजन मिश्रा का स्थान लेंगे। आरबीआई की बात हुई है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। प्रेजेंट में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ हैं, पहले भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख हैं। अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर हैं बेनेगल रामाराव। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता औपचारिक रूप से किस देश ने संभाली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने। डिटेल में समझेंगे। 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की घूर्णन अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली है, जो कि उसके जुलाई महीने के लिए नेतृत्व की शुरुआत है। यह अध्यक्षता पाकिस्तान की 2 वर्षीय गैर स्थायी सदस्यता का हिस्सा है, जो जनवरी 2025 में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने फीफा के फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। 29 जून 2025 को कोलकाता के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने फीफा के फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विद्यालयों को लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, जिसमें इस राज्य में अकेले 88,113 फुटबॉल प्रदान करके लगभग 15-16 लाख छात्रों को लाभान्वित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया है? जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा बना है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और डेली बेसिस पे करंट अफेयर का टेस्ट आप ज़रूर लगाए करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। देखो फ्रेंड, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। और ये मेरा जो कोर्स था ना, बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे 15 MCQs मिल जाते हैं डेली करंट अफेयर्स के। मतलब करंट अफेयर की पूरी टेंशन आपकी खत्म। और आपको मेरा ये 10 मिनट शो कैसा लगा करंट अफेयर्स का, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।